गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्रॉक्सीमेशन में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 28। क्यूब रूट ऑफ 28 फाइंड करना है। तो क्योंकि हमको फाइंड क्यूब रूट करना है तो हम फंक्शन खुद से डिसाइड करेंगे क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/3। क्योंकि हमको क्यूब रूट फाइंड करना है तो फंक्शन भी क्यूब रूट का ही लेंगे। और फिर हम क्या डिसाइड करेंगे, x की वैल्यू डिसाइड करेंगे। और उससे पहले जो हमको दिया गया है इसी को हम क्या कंसीडर करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 28। अब x की वैल्यू हम ऐसे डिसाइड करेंगे जिसके लिए हम क्यूब रूट इजीली फाइंड कर सकते हो, और वो वैल्यू 28 के नियरेस्ट होनी चाहिए। तभी हमको वैल्यू जो है जो मिलेगी y की, मतलब जो क्यूब रूट हमको मिलेगा, तभी वो अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अगर हम ज़्यादा दूर वैल्यू ले लेंगे 28 से तो उस केस में जो आंसर मिलेगा हमारा वो उसमें ज़्यादा एरर आएगी। जितना नियरेस्ट वैल्यू लेंगे हम उतना आंसर भी हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो क्यूब रूट किसका इजीली फाइंड कर सकते हैं 28 के क्लोज हम 27 का। लेट x इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू अगर 27 लेते हैं हम तो डेल्टा x कितना मिलेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 28 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, तो 28 माइनस 27 इज इक्वल टू 1। डेल्टा x यहाँ पे 1 है। डेल्टा x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर इसी जगह पे हम 28 के राइट साइड में कोई एलिमेंट लेते, अगर ये क्लोज जो वैल्यू मिली है हमको 28 के लेफ्ट साइड मिली है यहाँ पे 27, अगर ये राइट साइड में मिलती जैसे 29 या 30 मिलती तो उस केस में डेल्टा x क्या आता, अगर यहाँ पे 29 लेते हैं हम तो 28 माइनस 29 नेगेटिव आता, डेल्टा x नेगेटिव आता। डेल्टा x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमें निकालना है फाइनल वैल्यू, फाइनल क्यूब रूट निकालना है इसका। तो हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए और डेल्टा y की वैल्यू चाहिए। तो हम y तो निकाल सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है। y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 1/3 एंड x इज इक्वल टू 27। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। ये तो डायरेक्टली हमको मिल गया। नाउ अब डेल्टा y फाइंड करना है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 27। तो dy बाई डी एक्स पहले कितने मिलेगा हमको, ये इसका डेरिवेटिव 1/3 x रेज़ टू द पावर माइनस 2/3 एट x इज इक्वल टू 27 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास, ये तो 1 ही आया है, सो 1। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे 1/3 इंटू 27 रेज़ टू द पावर माइनस 2/3। सो 1/3 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 क्यूब होल रेज़ टू द पावर माइनस 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 3 की पावर माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 927। सो 1/27 इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। तो डेल्टा y भी पता है हमको, y भी पता है। सो 28 रेज़ टू द पावर 1/3 मीन्स ये क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, यही तो है हमारा। और f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब क्या है, y प्लस डेल्टा y। तो y कितना फाइंड किया हमने 3, और ये कितना है 27, 1/27। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 प्लस 1 82/27। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है, विच विल गिव द क्यूब रूट ऑफ 28 की पावर 1/3। इसको चाहें तो आप यहाँ पे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके इसको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए तो यहाँ से आपको डेसिमल में वैल्यू मिल जाएगी इसकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01 वेयर fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, f ऑफ 2.01 के लिए, जहाँ पर fx क्या है हमारा, ये फंक्शन है। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जिस पॉइंट पे हमको वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, एरर के साथ आई है, मतलब वो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है। तो x की वैल्यू हम डिसाइड कर ले अगर खुद से, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमको। अब x की वैल्यू हम क्या डिसाइड करेंगे, x की वैल्यू वो डिसाइड करेंगे जिस पर हम fx की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर वैल्यू डेसिमल में यहाँ पे हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अगर हम x की वैल्यू को इंटीजर लेते हैं, वो भी कहाँ पर, इस गिवन वैल्यू के क्लोज, तब हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 2.01 के क्लोज सबसे ज़्यादा इंटीजर कौन सा है, दैट इज़ 2। 2 इज़ द इंटीजर विच इज़ क्लोजेस्ट टू 2.01। तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो इजीली इसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 16 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2। सो लेट x इज इक्वल टू 2, देन डेल्टा x कितना आ जाएगा, 2.01 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.01, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। नाउ अब हमको फाइंड करना है f ऑफ 2.01, और ये कैसे मिलेगा, हमें y फाइंड करना पड़ेगा और डेल्टा y फाइंड करना पड़ेगा। तो y तो हम निकाल लेंगे, fx हमको दिया गया है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एट x इज इक्वल टू 2 हम वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 10 प्लस 2 28 वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम डेल्टा y अगर फाइंड कर लें और y में ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ 2.01 मिल जाएगा, मतलब f ऑफ x प्लस डेल्टा x मिल जाएगा। नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू, x क्या चूज़ किया हमने, 2 इंटू डेल्टा x। देयरफॉर डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना आएगा हमारा, वहाँ से इट इज़ 8x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा x हम फाइंड कर चुके हैं। डेल्टा x कितना मिला था हमको, डेल्टा x 0.01। सो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 या 16 प्लस 5 21 इंटू 0.01, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.21। देयरफॉर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू y is 28 and delta y is 0.21, so it will be 28.21, ठीक है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब क्या है, x प्लस डेल्टा x ही हमारा क्या है, 2.01। देयरफॉर f ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 28.21, ठीक। तो जब भी आपको इस तरीके से फंक्शन दिया गया हो और किसी पॉइंट पे निकालना हो तो यहाँ पर यही करना है आपको, x प्लस डेल्टा एक्स इसको कंसीडर कर लेंगे और फिर x की वैल्यू ऐसे चूज़ करेंगे जिस पे इजीली इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लें, और वो वैल्यू क्लोज होनी चाहिए गिवन वैल्यू के, तभी हमको जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी वो करेक्ट होगी, मतलब नज़दीक आएगी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने x इक्वल टू 2 लिया, 2 पे इजीली वैल्यू मिल गई हमको, और डेल्टा x कितना मिल गया, 0.01। फिर हमने y कैलकुलेट कर लिया और डेल्टा y कैलकुलेट कर लिया और उसको ऐड कर लिया, तो हमको इस फंक्शन की वैल्यू मिल गई गिवन पॉइंट 2.01 पर, ठीक। एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें क्या करना है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो इसमें कहा गया है कि कोई अगर क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड क्या है x मीटर्स है, तो उसके सरफेस एरिया में जो अप्रॉक्सीमेट चेंज होगा अगर उसकी साइड हम 1% डिक्रीज करते हैं तो बताइए क्या होगा वो। ठीक है, वही चेंज हमको फाइंड करना है, सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा अगर उसकी साइड हम 1% डिक्रीज कर दें। तो सपोज दैट ये कोई क्यूब है हमारे पास, दिस इज द क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स। तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, इसमें 6 फेसेस होंगे और सभी फेसेस में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया सरफेस एरिया आएगा क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पे क्या है x मीटर्स है, तो इट विल बी 6x स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, चेंज इन S फाइंड करना है, चेंज इन S निकालना है और गिवन क्या है, चेंज इन x हमको गिवन है। चेंज कितना हो रहा है साइड में, वो हो रहा है 1%, साइड का 1%, मतलब 1% ऑफ x का चेंज आ रहा है इसमें, 1/100 इंटू x, 0.01x। तो डेल्टा x हमको पता है, डेल्टा s हमको फाइंड करना है। ठीक, तो डेल्टा s निकालने के तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, हम निकालते थे, वी नो दैट डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। ठीक, ये हम जानते हैं, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे y नहीं है, इसके प्लेस पे क्या है, s है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे s है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सो देयरफॉर डेल्टा s इज इक्वल टू ds अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो ds बाई dx कितना आएगा हमारा, 12x इंटू डेल्टा x कितना है, डेल्टा x इज 0.01 इंटू x। तो फाइनली मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमको, 0.12x स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा s की वैल्यू हो गई। और सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे यूनिट क्योंकि मीटर में दी गई है, तो इसका जो यूनिट लिखा जाएगा यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया का, वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसमें कुछ टर्म्स हैं वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। डेल्टा वाई को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन वाई। और अगर पूछा गया है क्वेश्चन में रिलेटिव एरर, तो डेल्टा वाई को अगर वाई की वैल्यू से डिवाइड कर दें, वाई से डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा हमको। और अगर क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर, तो आप डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 कर देंगे, तो क्या आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ लेता है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन वाई। तो एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है मतलब डेल्टा वाई पूछ रहा है, डेल्टा वाई निकालना आप जानते हैं डायरेक्टली। अगर उसमें पूछा गया रिलेटिव एरर इन वाई, तो आप क्या कर लेंगे, y से डिवाइड करेंगे डेल्टा y को, तो रिलेटिव एरर मिलेगा। और अगर रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सो सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।